दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि हमें एसआईआर कराना है। 12 राज्यों में चुनाव के से पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आई कि जैसे ही बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, वहाँ जो 20-20 साल से भी घुसपैठिए रह रहे थे, जिनको पालने पोसने का काम पहले कम्युनिस्टों की सरकार में, फिर कांग्रेस ने, टीएमसी ने, और जिन जिन राज्यों में वो हैं वहाँ उन लोगों ने पालने पोसने का काम किया, क्योंकि वो उनका वोट बैंक था। अब वो सिर पर सामान रखकर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसी वीडियो फोटो आ रही हैं कि अभी तक बंगाल से लाखों घुसपैठिया अपने आप जो पैसे देकर भी यहाँ आए थे, अब वापस बांग्लादेश जाने के पैसे दे रहे हैं और बॉर्डर पार कर रहे हैं, आनन फानन में भागे चले जा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एसआईआर तो वोट ना डालने का अधिकार है, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते। घर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? जो घुसपैठिए रातों रात रिस्क जान को रखकर और वो एंट्री कर रहे थे, उनको ममता बनर्जी कांग्रेस राशन भी दे रही थी, मकान भी दे रही थी, सारी फैसिलिटी दे रही थी, क्यों भाग रहे हैं? इसका मैं इस वीडियो में आपको खुलासा करूंगा। तो बात यह है, जैसा मैंने थंबनेल दिया है, कि ममता बनर्जी की चाल पड़ी उल्टी। उसके 2 कारण हैं जो ये घुसपैठिए भाग रहे हैं। उसमें एक कारण ममता बनर्जी भी है, जिसके कारण से ये घुसपैठिए भाग रहे हैं। और वो कारण क्या है? आप याद करिए, ममता बनर्जी पिछले 3 साल से इन घुसपैठियों को ये कहकर बार बार भ्रमित कर रही है, और हालांकि वो कानून तो बन ही चुका है, कि आप जब चुनाव आयोग एसआईआर कराएगा तो अपने पेपर मत दिखाना, एसआईआर हम नहीं होने देंगे, बंगाल में कोई एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। और अगर एसआईआर के जरिए आपने कागज दिखा दिए तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग के जरिए मोदी एनआरसी लागू कर रहा है। ममता बनर्जी ने कितने ही प्लेटफॉर्म से, कितने ही मंचों से मुस्लिम बहुल एरिया में, जहां जहां ये घुसपैठिए बंगाल में रहते हैं, वहां जा जाकर स्पेशली सभा की और चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की, केंद्र को धमकी दी। यहां तक कि एक हाकिम जो है, फराद हाकिम, उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह कह दिया कि अगर एसआईआर करेंगे, घर पे आएंगे, हम उनकी टांग तोड़ देंगे। लोगों के दिमाग में, इन घुसपैठियों के दिमाग में ममता बनर्जी ने बिठा दिया कि ये एसआईआर नहीं है, ये तो एनआरसी है। और जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई तो इन्होंने खूब कोशिश की कि ये एसआईआर ना हो, लेकिन एसआईआर तो होकर रहेगा। मैं लगातार इस तरह से वीडियो आपको पहुंचा रहा हूं। केंद्र ने भी ये इशारा कर दिया, चुनाव आयोग की अपनी शक्तियां हैं, संविधान में वो जो शक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, कि अगर आप चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के पहले, चुनाव के पहले विशेष पुनरीक्षण जो उसका अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है, यदि कोई राज्य उसमें रोड़े अटकाता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिकमेंड करेंगे, उसके बाद भी एसआईआर होके रहेगी। ममता बनर्जी को जब ये खबर लगी, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाई, तो ममता बनर्जी को दिख गया कि अगर जबरन एसआईआर रोकने की कोशिश की ना तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब वो चिट्ठी लिख रही हैं, अब वो उसी मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयुक्तों को जिनको धमका रही थी, अभी चिट्ठी लिख रही हैं कि एसआईआर रोक दीजिए, एसआईआर में बड़ा दबाव है। कभी कहती हैं वो हार्ट अटैक से मर गया, एक अधिकारी वहां मर गया। अरे भैया, वोट जो बनाने का काम है वो बीएलओ का, उसमें आदमी मर क्यों जाएगा? बोले साहब बहुत तनाव है। कोई तनाव नहीं होता, अधिकारी कभी तनाव में आता है? आपको एक वोट, एक बीएलओ को एक बूथ दिया गया है, और एक बूथ में भी वो 2 आदमी लगाए गए हैं, और उसमें भी एक बूथ में 1400-1500 वोट होती हैं। एक बूथ में एक आदमी के हिस्से में 700 आएगा। 1 महीने का टाइम है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए पर डे में, आपको पता लग जाएगा छुट्टी काट के कितना समय है। कोई दबाव नहीं है, दबाव ममता बनर्जी को है और बौखलाहट है। हुआ क्या कि ममता बनर्जी ने जब सबको ये समझाने की कोशिश की कि एसआईआर मत करा देना, ये एनआरसी है, इसी बीच एक कानून इंप्लीमेंट होता है, और वो कानून इंप्लीमेंट है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। ये मार्च 2025 में मोदी सरकार ने संसद से पास किया।
1 सितंबर से ये लागू हो गया। और इस कानून के तहत इस देश में कोई भी अगर वैलिड पेपर के बिना पकड़ा जाता है, जिसके पास वीजा पासपोर्ट ना हो, उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का जुर्माना है, 7 साल की सजा है। अब ये कानून आप भले ही ना जानते हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बांग्लादेशियों के बीच में जो काम करने वाले ग्रुप हैं, उन्होंने सबने फैला दिया कि भाई मोदी ने एक कानून बना लिया है। और अब जो ममता बनर्जी बोल रही थी कि ये एसआईआर नहीं है, ये तो एनआरसी है, आपके घर कोई आदमी आएगा, पेपर चेक करेगा, आपसे पेपर मांगेगा, और जब आपका पता लग गया कि ये आदमी फर्जी है, ये आदमी भारत का नहीं है, घुसपैठिया है, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। 5 लाख रुपए दो, वरना 7 साल के लिए जेल, और 5 लाख रुपए प्लस जेल दोनों भी है। तो ये जो गरीब आदमी है, रोजी रोटी पिंचर लगा के, कोई ढाबा खोलकर, कोई सफाई करके अपना गुजारा चला रहे थे, इनको लगा कि अगर पुलिस के हत्थे आए तो डिटेंशन सेंटर में और जेल में जाएंगे, और इसलिए क्या करो, दुम दबा के भाग लो। अब सब भाग रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी करे तो क्या करे, तीर कमान से निकल चुका है। ममता बनर्जी की चाल उल्टी पड़ चुकी है, और अब ये घुसपैठिए ये समझ रहे हैं कि भैया यहाँ से भागने में ही भलाई है, इससे पहले पुलिस के, बीएसएफ के ये पकड़ में आ जाएं, क्योंकि बीएसएफ को आदेश दे दिया है, भले ही राज्य की पुलिस कुछ ना कर रही हो, लेकिन 50 किलोमीटर अंदर तक तो बॉर्डर से वो बीएसएफ के एरिया में है। बीएसएफ उनको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, डिटेंशन सेंटर में भी रखेगी, 2 कोड़े भी मारेगी, और फिर उसके बाद उनको बॉर्डर पार छोड़ देगी या नहीं छोड़ देगी। पहले 5 लाख रुपए लाओ, क्योंकि कानून है भाई, कानून पास हो गया। 5 लाख रुपए आपके पास नहीं है, 7 साल जेल में रहो, उसके बाद छोड़ा जाएगा। और इसीलिए पूरे बंगाल में भगदड़ मची है। लाखों लोग अभी तक बॉर्डर पार करके वापस बांग्लादेश में जा चुके हैं। ममता बनर्जी माथा पीट रही है कि मैंने इनको 10 साल से पाला पोसा, राशन दिया, सरकारी सुविधाएं दी, नौकरी तक में इनकी मदद की, ये मेरा कोर वोटर भागा जा रहा है, अब इसको कैसे रोकूं। तो ममता बनर्जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ममता बनर्जी को एक चीज़ समझ में आई, किसी तरह ये एसआईआर इस समय रुक जाए। कुछ भी नाटक नौटंकी करो, किसी को बताओ हार्ट अटैक आ गया, किसी को बताओ बगैर दबाव में हैं, तो भाई ये क्या करें, तो थोड़े दिन रुक जाएगा, तो फिर मैं लोगों को समझाऊंगी कि ये एसआईआर नहीं है। दूसरी तरफ इनको लगता है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तो फेल हो चुका मामला, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एसआईआर का एक भी सबूत नहीं ला पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका रद्द कर दी, फटकार भी लगाई। अब रुकेगा कैसे। तो ये सोच रही है थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं अपने लोगों को समझाऊं कि भाई भागो मत, यहीं रहो, मेरे को वोट देना, अभी चुनाव आ रहा है, तुम सबका वोट मैं बनवा दूंगी, जो जरूरी कागज है मैं करूंगी, लेकिन इनके हाथ में नहीं है मैडम। अब ममता बनर्जी को पता है कि वो 3 पीढ़ी पिछले तक का ये ज्ञानेश कुमार रहेंगे, तो निश्चित जान लीजिए 3-3 पीढ़ी की चेकिंग हो रही है। और जो पिछले 3 पीढ़ी के दस्तावेज नहीं दिखा पा रहा है, जिसका 2003 नहीं, बंगाल में 1995 की लिस्ट देखी जा रही है, क्योंकि वहां तब से एसआईआर नहीं हुआ। तो भाई 1995 में किसी के दादाजी का नाम, पिताजी का नाम दर्ज था, वोट तो उसी का बनेगा। तो ये फर्जी सारा वोटर जाएगा, वोट डाल नहीं सकेगा। वोट नहीं डाल सकेगा तो सरकार जाएगी। जब सरकार जाएगी तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ रहने का मतलब क्या है, क्योंकि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर चलाएगी, बिठा के खिलाएगी तो नहीं, या तो डिटेंशन सेंटर में डालेगी। और इसीलिए ये घुसपैठिए पैर सिर सब लेकर भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर चाल चलने की कोशिश कर रही थी। उनको लग रहा था सड़कों पे उतारूंगी, दंगा करा दूंगी, ये लोग एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हुए हैं, गुंडागर्दी का पूरा मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनको सलाम सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ ज़मीन पर काम कर रहे हैं, माहौल बदल चुका है। ममता बनर्जी जी 5 साल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतनी तैयारी की है। शुभेंदु अधिकारी, मौसमी चटर्जी, सुकांत मजूमदार, ये ऐसे लीडर हैं जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, केंद्र के टच में रहते हैं, और इसीलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये सब दुम दबाकर भाग रहे हैं। निश्चित जान लीजिए अब एक अनुमान लग रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ फर्जी घुसपैठिए
ये जो थे वोटर लिस्ट में वोट ममता बनर्जी का, यही अगर गायब हो जाते हैं वोटर लिस्ट से, यही हराने के लिए काफ़ी है। बीजेपी का वोट तो अपना पड़ेगा ही, ये फर्जी वोट पड़ता था जिसके कारण ममता बनर्जी जीतती थी। तो ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई है। अगर वो एसआईआर को जबरन रुकवाने की कोशिश करेगी, गुंडागर्दी करने की, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारने की कोशिश करेगी, निश्चित जान लीजिए उसी दिन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग का अधिकार है। उसको केवल सबूत चाहिए जो वो मीडिया और जनता ये ना कहे कल को कि देखो मोदी ने चुनाव आयोग के जरिए राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी। तो ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही है कि कायदे में रहने में ही फायदा है, सरकार जाएगी, कम से कम जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने अगर दंगा फसाद कराया, कुछ भी ऐसा बयान दिया, समझ लीजिए राष्ट्रद्रोह के केस में यूएपीए की धारा लगेंगी, आजीवन जेल में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने जाल में ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। वंदे मातरम।